पॉडकास्ट यूनिवर्स। आज मैं आपसे बात करूंगी तुला लग्न राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। मैं डिटेल में हर एक ग्रह के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगी, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। कुछ लोग बोलते हैं मैं हेल्थ हर एक सेक्टर के बारे में क्यों नहीं बताती हूँ, क्योंकि इसलिए नहीं बताती हूँ क्योंकि जो ग्रह के ट्रांजिट्स होते हैं ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हेल्थ ही खराब कर रहा है हर महीने में। हर फिर तो ये हो जाएगा कि मैं ये बोलूँगी कि हर महीने आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, हर महीने आपका आपका करियर ख़राब हो रहा है, हर महीने आपकी शादी हो रही है, ऐसा नहीं होता है। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, और ग्रह कैसे प्रभाव दे रहा है, मैं आपको समझाती हूँ इसलिए ताकि आप ये समझ लीजिए कि आप थोड़ी-सी एस्ट्रोलॉजी भी सीख सकते हैं कि इस तरीके से प्रभाव भी हो रहा है, तो ये रिज़ल्ट इस तरीके से दे रहा है, ये ग्रह ऐसे जा रहा है, तो उसकी युति की वजह से वो इस तरीके से प्रभाव दे रहा है, उसको ऐसा रिज़ल्ट मिल रहा है। लेकिन उससे पहले मैं शुरू करूँ, मैं ये आपको बता दूँ, मैं अपने खुद के कोर्सेज़ लॉन्च कर रही हूँ, बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर आपको सीखना है, कुछ भी जानना है डिटेल में, कोर्सेज़ का स्ट्रक्चर ही अगर आपको जानना है, तो मेरे कोर्सेज़ का स्ट्रक्चर भी अगर आपको जानना है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सीखना है, कंसल्टेशन लेना है, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे। मेरी वेबसाइट भी लॉन्च हो चुकी है, आगे मोबाइल एप्लीकेशन भी आ जाएगा, जहाँ पे आपको सर्विसेज़, प्रोडक्ट्स, पूजा इवन कंसल्टेशन सब कुछ अवेलेबल मिलेगा। अ, अभी के लिए कोर्सेज़ मैं बिगिन करने जा रही हूँ, तो आई वांट मेनी ऑफ यू टू अप्रोच मी अगर आपको सच में सीखना है। एंड मेरा ये माइंडसेट है कि अगर मुझे कोई भी मेरा सब्सक्राइबर या पर्सन जो मुझे कांटेक्ट करता है फॉर स्ट्रक्चर मुझे सजेस्ट करता है कि मुझे थोड़े से प्राइस रिड्यूस करने चाहिए, तो आई बिलीव कि मैं उसको रिड्यूस कर दूंगी, जस्ट बिकॉज सिखाना और सीखने वाला दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सिखाने वाले को इंटरेस्ट होना चाहिए और सीखने वाले को भी इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चीज़ें सही तरीके से एडजस्ट करके आपको सिखाया जा सकता है। अगर आपको कभी भी लगे, आप अप्रोच कर सकते हो कंसल्टेशन के लिए भी, और सीखने के लिए भी कोर्सेज आर अवेलेबल। तो आप शुरू करते हैं तुला लग्न राशि वालों के लिए। तुला लग्न लग्न राशि वालों के लिए सबसे पहले शनि की बात करते हैं। शनि आपके पंचम भाव में है, तो जब तक कि ये शनि पंचम भाव में रहेंगे अपनी मूल त्रिकोण राशि में, तो ये आपके सप्तम भाव को, 11वें भाव को और आपके दूसरे भाव को प्रभावित कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये आपको नए बदलाव की तरफ ले जा रहे हैं। आप हो सकता है इस टाइम पे चाइल्ड बर्थ के बारे में, शादी के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में भी सोचो। हो सकता है आपकी शादी भी हो जाए, चाइल्ड बर्थ भी हो जाए, क्योंकि 2.5 साल का ये ट्रांज़िट है। इसमें शादी, चाइल्ड बर्थ ये सब चीज़ें करवा सकता है। आपका धन बढ़वा सकता है, आपसे नया बिज़नेस शुरू करवा सकता है। और ख़ासकर जो बिज़नेस शुरू होगा, वो ख़ासकर ऐसी चीज़ों में होंगे जहाँ पे आपको प्रोडक्ट जैसी चीज़ें, मतलब प्रोडक्ट क्या होता है ना, आप खुद भी प्रोडक्ट हो सकते हो। आप अपने आप को ही सेल कर रहे हो। आप आपकी अपनी नॉलेज को सेल कर रहे हो, अपनी क्रिएटिविटी को सेल कर रहे हो। आपके पास कोई कुछ लोग ट्रेडिंग करते हैं, अपने आप को मार्केटिंग करते हैं, तो किसी तरीके का प्रोडक्ट को सेल करना जो होता है ना, वो पंचम भाव से ही देखा जाता है। और क्योंकि सप्तम भाव पे है, तो बिज़नेस भी है, गेन्स है 11th हाउस, सेकंड हाउस फैमिली है। यही कॉम्बिनेशन आपको चाइल्ड बर्थ और मैरिज के लिए भी बताता है। तो ये तीनों पॉसिबिलिटी दिखाता है, तो शनि आप में आपको इसमें मदद करेगा धीमे-धीमे कि आपके ये तीनों काम हो जाएँ। फिर उसके बाद सूर्य के बारे में बात करते हैं। सूर्य पहले कुंभ राशि में रहेगा, शनि के साथ युति रहेगी पंचम भाव में, फिर उसके बाद ये मीन राशि में चला जाएगा 14 मार्च को, छठे भाव में। तो जब तक कि ये पंचम भाव में रहेगा, तो इसकी युति रहेगी शनि के साथ, तो वो उसको शनि को कॉम्बस्ट करेगा। लेकिन ऐसी बात है कि जब कोई भी ग्रह बहुत मजबूती के साथ, मतलब मूल त्रिकोण राशि में शनि बैठा है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली बैठा है, तो भले ही सूर्य उसको कॉम्बस्ट करे, लेकिन वो उस तरीके से प्रभावित नहीं कर पाएगा जैसे अगर कहीं और शनि बैठा होता किसी और राशि में, तो उसको प्रभावित करता। तो अब यहाँ पर सूर्य और शनि की युति जो होगी, हो सकता है इस युति को भृगु नंदी नाड़ी में जब हम टेक्निक में देखते हैं, तो ये युति कभी बार ये भी बताती है कि आपको कार्य क्षेत्र में एक अच्छा पद मिल मिल सकता है, या ये भी बताता है कि कहीं न कहीं हो सकता है आपके कार्य क्षेत्र में या आपके पिता के साथ कहीं न कहीं कुछ मनमुटाव हो सकता है, कुछ क्लैशेज़ हो सकते हैं, या तो बॉसेस के साथ, क्योंकि सूर्य ना सिर्फ़ पिता को बल्कि आप जिस कार्य क्षेत्र में काम करते हैं, वहाँ पे जो ऊँचे पद पे जो व्यक्ति है, उसके साथ भी क्लैशेज़ को दिखाता है, क्योंकि सूर्य और शनि में कहीं न कहीं वो शत्रुता है पिता और पुत्र में, तो इसलिए वो भाव कहीं नहीं जाएगा। फिर यही सूर्य जब छठे भाव में जाएगा, छठे भाव में ये जब सूर्य जाएगा और इसकी राशि 11वीं राशि है, और फिर ये छठे भाव में जाएगा, तो आपको हो सकता है ये कहीं न कहीं
जो लाभ है वो ऐसी चीज़ों में दिलवाए, जैसे हो सकता है आप कुछ लोन में कुछ लिया था, रेंट पे कुछ लिया था, या आपकी डेली रूटीन लाइफ में जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स कुछ काम करते हैं, कुछ कार्य करते हैं डेली रूटीन लाइफ में, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वहाँ से आपको कुछ लाभ करा सकता है, उन सब चीज़ों से। लेकिन इसका प्रभाव कहीं नहीं जाएगा, कहीं न कहीं ये आपके लॉसेस भी कराएगा। गेन्स भी कराएगा किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, लेकिन लॉसेस भी कराएगा क्योंकि इसकी दृष्टि 12वें भाव पे गई है। तो गेन्स ऐसे हो सकते हैं कि जैसे मैंने बोला, आपको हो सकता है किसी चीज़ के लिए सम्मान मिल जाए। आप कोई कार्य क्षेत्र में हो, किसी कार्य क्षेत्र में, या कुछ आपने ऐसा किया जिसमें आपको सम्मान मिला, लेकिन वहाँ पे खर्चा भी हो गया, तो आपकी एनर्जी का, टाइम का या मनी का, किसी भी तरीके का। तो पहले वो हो सकता है, लेकिन कहीं पे सम्मान भी मिल सकता है, किसी भी तरीके का, छोटे टाइम के लिए ही सही। इसी तरीके से बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति, जुपिटर भरनी नक्षत्र में मेष राशि में रहेंगे आपके सप्तम भाव में। यहाँ पे जब बृहस्पति रहेगा तो आपके 11वें भाव, पहले भाव और तीसरे भाव को देखेगा। तो ये समय आपके लिए, आपके छोटे भाई-बहनों के लिए, आपकी शादी के लिए, आपके पार्टनरशिप्स, बिज़नेस के लिए ये समय सबसे ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए मैंने बोला तुला लग्न राशि वालों के लिए, लिब्रा लग्न राशि वालों के लिए आपकी शादी के योग, आपके बच्चे होने के योग, बिज़नेस स्टार्ट करने के योग मार्च में सबसे ज़्यादा बनते हैं। तो कहीं न कहीं आपका मान-सम्मान भी बढ़ेगा। तो ये चीज़ दिखती है। फिर उसके बाद बात करते हैं मंगल की। मंगल पहले मकर राशि में रहेगा। मकर राशि आपके चौथे भाव में आती है। यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान देने वाली बात ये है कि मंगल यहाँ पे उच्च का तो हो रहा है, लेकिन कालपुरुष कुंडली में यहीं इसी भाव में वो नीच का हो जाता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा एवरेज रिज़ल्ट ही आपके लिए देगा, क्योंकि इसकी जो 2 राशियाँ हैं, मंगल की एक सप्तम भाव में आती है, एक दूसरे भाव में आती है, और दोनों ही राशियों का जो मालिक है, ये कहीं न कहीं आपके लिए ये चौथे भाव में बैठ के 2 तरीके के रिज़ल्ट देगा। कैसे? एक तो ये कहीं न कहीं आपके घर के एनवायरनमेंट्स में, आपका जो घर का एनवायरनमेंट है, वहाँ पे फाइट करा सकता है, थोड़ा-सा लड़ाई-झगड़ा, थोड़ा-सा मनमुटाव करा सकता है, लड़ाई-झगड़ा करा सकता है। लेकिन ये आपको हेल्प करेगा कि आप प्रॉपर्टी खरीदो या कुछ नया व्हीकल खरीदो, इन सब चीज़ों में मदद कर सकता है। लेकिन थोड़ी बहुत लड़ाई-झगड़ा ज़रूर कराएगा, क्योंकि ये यहाँ पे बैठ के एवरेज रिज़ल्ट देगा। इसी तरीके से जब ये मंगल आपका कुंभ राशि में जाएगा पंचम भाव में, इसकी युति होगी शनि के साथ। शनि के साथ मंगल की जो एनर्जी होती है 2 तरीके से काम करती है। एक तो ये एनर्जी कंस्ट्रक्टिवली रिज़ल्ट देती है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा कर पाओगे, या तो आपके बच्चे अच्छा कर पाएँगे क्योंकि पंचम भाव में है, या फिर आप खुद अपनी एजुकेशन में, अपने कार्यक्षेत्र में अच्छा कर पाओगे। नहीं तो ये कहीं न कहीं आपके रिलेशनशिप्स में भी खटपट कर सकता है। मतलब लड़ाई-झगड़ा हो जाए, या किसी तरीके की कोई डिटैचमेंट हो जाए, कुछ किसी तरीके का ये हो सकता है कि आपके बीच में कोई अननेसेसरीली की फाइट हो गई। क्योंकि यहाँ पे बीच में बुध भी आएगी, बुध भी आएगा और बुध की भी युति होगी इन्हीं प्लैनेट्स के साथ, इन्हीं ग्रहों के साथ। आपका शनि, मंगल। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब क्योंकि मंगल आपके सप्तम भाव का और आपके दूसरे घर का मालिक है, जब पंचम भाव में जाएगा, तो कहीं न कहीं ये आपको प्रेरित करेगा कि या तो ये कहीं न कहीं आपकी शादी में भी मदद कर सकता है, क्योंकि आपका कोई हो सकता है किसी का रिलेशनशिप हो या शादी की बात चल रही हो किसी के साथ, तो वहाँ पे शादी तो होगी, शादी वो करवाएगा, ऐसी योग उसके दिखते हैं इस टाइम पे। लेकिन वहाँ पे कुछ खटपट मतलब इन द सेंस आप ये समझ लीजिए, मैं खटपट बोल रही हूँ, इट्स सॉरी, इट्स ऐसा टर्म है, लेकिन कुछ फाइट, डिस्टर्बेंस, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं रिलेशनशिप में, बच्चों के साथ भी हो सकते हैं। तो ऐसा ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। इस एनर्जी को आप अपने कार्य क्षेत्र में यूज़ करिए, अच्छे कामों के लिए यूज़ करिए, तो बेहतर होगा। फिर बात करते हैं बुध की। बुध की मैंने बात की, बुध पहले आपका अ, कुंभ राशि में ही रहेगा, यहीं पे मंगल और शनि के साथ। फिर 7 मार्च को मीन राशि में चला जाएगा। तो जब ये कुंभ राशि में रहेगा, तो कुंभ राशि में जब ये रहेगा, तो कहीं न कहीं इसका प्रभाव जो होगा, वो इस तरह से होगा कि पहले जब ये रहा होगा बुध, तो इसकी मंगल के साथ युति थी। तो वहाँ पे कहीं न कहीं ये आपके कम्युनिकेशन में, फाइट्स में, कहीं न कहीं ये आपकी कम्युनिकेशन में डिस्टर्बेंस कर रहा था। मतलब आप
हो सकता है इम्पल्सिवली किसी से रिएक्ट कर जाओ या किसी से बोल जाओ। वही बुध जब आगे शनि के साथ युति करेगा, तो ये युति अच्छी होती है क्योंकि शनि और बुध मिलके एक ऐसा योग बनाते हैं कि ये लोग कहीं न कहीं सीए बन सकते हैं, ऐसे लोग। ऐसी मैथमेटिकल जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें काम कर सकते हैं, उनमें इनकी जॉब लग सकती है। तो सीए सबसे ज़्यादा जैसे मैंने बोला। तो हो सकता है आप कुछ ऐसा करो जैसे शेयर ट्रेडिंग में कुछ करना स्टार्ट कर दो, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं अगर आप इनिशिएट करना चाह रहे हो और इसकी आपकी महादशा अंतर या प्रत्यंतर भी चल रहा होगा, तो ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग योग बनता है। फिर यही बुध मीन राशि में जाएगा आपके छठे भाव में। यहाँ पर भी आपको ये मदद करेगा कि कुछ आप नया डेली रूटीन लाइफ में कोई ऐसा कार्य स्टार्ट कर सकते हो जहाँ पे एनालिसिस एनालिटिकल माइंड की ज़रूरत होती है और खासकर बिजनेसेस सीए इंडस्ट्रीज जितने भी ऐसी फर्म्स जहाँ पे आपको एनालिसिस करना होता है वो सारी चीज़ें इसी में ही आती हैं। तो ये सारी चीज़ों में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या फिर कुछ सर्विस ओरिएंटेड काम भी अपना शुरू कर सकते हो, बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। ऐसी पॉसिबिलिटी दिखती है, लेकिन मीन राशि में क्योंकि बुध नीच का हो जाता है, लेकिन फिर भी काल पुरुष कुंडली में छठे भाव में ही बुध की राशि आती है, इसलिए यहाँ पे एवरेज रिजल्ट ही देगा। हर एक ग्रह का अपना एक रिजल्ट होता है और वो किस तरीके से देगा वो आपको देखना पड़ता है, क्योंकि हमें ये देखना चाहिए कि छठा भाव बुध का ही भाव है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मीन की राशि है तो ये एवरेज रिजल्ट देगा, लेकिन देगा जरूर। हो सकता है इस टाइम पे ऐसे लोग कुछ ऐसा सर्विस ओरिएंटेड काम शुरू करें जहाँ पे वो सीए की सर्विस किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी जहाँ पे हो सकता है बहुत ज़्यादा एनालिसिस यूज़ होता हो, उस तरह का काम वो किसी को एज अ सर्विस प्रोवाइड करें। ये चीज़ हो सकती है, कुछ नया बिजनेस इनिशिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें मुझे दिखती हैं। फिर उसी तरीके से फिर बात करते हैं, ये मेष राशि में जाएगा 26 मार्च को। वहाँ पर जब बुध होगा, तो बुध मंगल की राशि में बहुत इम्पल्सिव तरीके से बिहेव करता है। मंगल बुध की राशि में, बुध मंगल की राशि में। तो इस टाइम पे आप जितना कम वार्तालाप करेंगे, जितना कम कम्युनिकेट करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा, वरना चीज़ें आपके लिए लॉस की तरफ जाएँगी। आपके हो सकता है पार्टनरशिप्स में लॉस हो जाएँ, इस तरीके की चीज़ें। चाहे आपके खुद के ही जो स्पाउस है उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाए, या फिर पार्टनर्स, बिज़नेस पार्टनर्स, या फिर शादी के लिए कहीं बात चल रही थी और वो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ जाए। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। फिर शुक्र की बात करें, शुक्र पहले मकर राशि में, फिर कुंभ राशि में 7 मार्च को जाएगा और फिर मीन राशि में जाएगा 31 मार्च को। तो जब ये मकर राशि में रहेगा, तो ये आपके लिए शुक्र कहीं न कहीं हो सकता है आपके ही खुद के एनवायरनमेंट में, हैप्पीनेस में कहीं न कहीं ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी मदर की लाइफ में कुछ सडन ट्रांसफॉर्मेशन, उनकी लाइफ में हो सकता है, कुछ अचानक से आप हो सकता है एक बदलाव देखो अपने घर में, हो सकता है एक चेंज, हो सकता है शिफ्ट ऑफ प्लेस हो आपके घर में ही, या कुछ भी आप अपने घर में भी कुछ नया बदलाव कर सकते हो, जैसे कुछ नया पेंट, रेनोवेशन, ऐसी भी चीज़ें करवा सकते हो। ये सब चीज़ें भी दिखती हैं। फिर कुंभ राशि में जाएगा, तो कहीं न कहीं ये दिखाता है कि फिर उसके बाद आप कुछ नया, कुछ अपने लाइफ में कुछ नया आप अपने बच्चों की लाइफ में कुछ ऐसा नया कर सकते हो। उनकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकते हैं। वो हो सकता है शिफ्ट करें कहीं पे, या फिर हो सकता है आप कुछ अपने क्रिएटिविटी से कुछ नया इनिशिएट करें, ये भी हो सकता है। या फिर आप कुछ ऐसा कर सकते हो जिसकी वजह से हो सकता है आप एजुकेशन, अभी आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, तो वहाँ पे भी कहीं न कहीं थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, या अपने सब्जेक्ट को चेंज कर दो, ऐसा भी हो सकता है। मतलब पहले आप किसी और काम में थे, फिर आप किसी और काम में चले गए, पहले आप साइंस स्ट्रीम में थे, फिर कॉमर्स स्ट्रीम में आ गए, इस तरीके की भी चीज़ें दिखती हैं। अगर इसकी महादशा अंतर या प्रत्यंतर होगा, या फिर इसकी आपकी कहीं न कहीं कॉम्बिनेशन भी चार्ट में बनता होगा, तो ये भी पॉसिबिलिटी इस टाइम पे दिखती है। इसी तरीके से यही शुक्र जब मीन राशि में उच्च का हो जाएगा 31 मार्च को छठे भाव में, तो ये सप्तम दृष्टि से 12वें भाव को देखेगा। तो कहीं न कहीं आपका व्यय कराएगा अच्छे कार्यों में, और वो अच्छे कार्य होंगे आपके डेली रूटीन के, आपके घर के डेली रूटीन के कार्य। तो ज़्यादातर चीज़ें यही दिखती हैं कि मुझे कुछ नया बिज़नेस या शादी, ये सब होता हुआ मुझे मार्च में शादी के लिए बात होती हुई, या आप कुछ इस तरीके की चीज़ें नया इनिशिएट हो रहा है, घर का रेनोवेशन हो रहा है, ये सब चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही हैं आपकी लाइफ में मार्च में होती हुई। और राहु केतु की बात करें, तो राहु केतु आपके मीन राशि में, राहु और केतु आपके
12वें भाव में। तो राहु कहीं न कहीं छठे भाव में रह के आपकी डेली रूटीन लाइफ़ में आपको फ़ाइट करने के लिए तो इंस्टिगेट कर रहे होंगे, मतलब कहीं न कहीं आपको अगर जॉब की ज़रूरत होगी तो वो हेल्प करेगा, मनी की ज़रूरत होगी राहु हेल्प करेगा। लेकिन केतु 12वें भाव में बैठा है और राहु छठे भाव में बैठा है, राहु फिर भी खर्चा ज़रूर करवाएगा, ख़ासकर शुक्र के साथ जब इसकी युति होगी तो पैसे का व्यय ज़रूर करवाएगा। देता भी है और खर्च भी करवा देता है। और केतु 12वें भाव में बैठ के आपको काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल बनाएगा। हो सकता है आपका ध्यान थोड़ा ऐसी चीज़ों में जो थोड़ी आध्यात्मिक है, ऐसी चीज़ों में हो सकता है, जुड़ सकता है, आप ऐसी चीज़ों से जुड़ सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया है तुला लग्न राशि वालों के लिए मार्च का, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स।